तो बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्लियर करता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ के चांसेस या फिर पॉसिबिलिटीज़। और जब भी हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी कैलकुलेट होती है वो हमेशा हमारी 1 से छोटी होती है, कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं जाती हमारी प्रोबेबिलिटी। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स करवाता हूँ पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? when we conduct a trial to obtain some statistical information is called experiment। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसमें हेड है या फिर टेल है। कोई भी एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, वो उसके चांसेस हैं। पर लेकिन ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूँ तो उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, अब एक कॉइन है उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मैं ये तो नहीं बोल सकता ए आएगा या बी आएगा। तो कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? ये तो हेड है या टेल है। वो हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? द पॉसिबिलिटी आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट। ट्रायल और एक्सपेरिमेंट एक ही बात होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स। जनरली डिनोटेड बाय ए, बी एंड सी। ए, बी, सी से हम हर एक इवेंट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, द आउटकम हेड और टेल इज कॉल्ड द इवेंट्स। सेम चीज़ है। अब एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ की बात हो रही थी? एक्सपेरिमेंट में बात हो रही थी कॉइन की। अब जो कॉइन जो है वो हमें रिजल्ट देगा, या तो हेड देगा या फिर टेल देगा। ये जो हेड और टेल है ये दोनों तो हो गए इवेंट्स, और ये जो कॉइन है ये हमारा क्या रहेगा? एक्सपेरिमेंट रहेगा। क्लियर? अब हम करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर मान लो मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ, उसमें 1 to 6 की आउटकम्स होएगी। तो जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल का मतलब सारी, हर एक आउटकम उसमें इंक्लूड है। डाइस में 1 से लेके 6 तक सारे नंबर इंक्लूड हैं। तो 1 to 6 जितने भी नंबर है वो सारे हमारे कौन से इवेंट्स हो गए? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो उसमें हेड और टेल आएगा, उसकी टोटल आउटकम्स 2 रहेंगी, हेड या फिर टेल, या हेड और टेल दोनों। तो वो हमारी क्या होगी? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? द इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज़ इक्वल और सेम। वो कह रहे इक्वली एंड लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉइन का ही एग्जांपल लेते हैं। मैं एक कॉइन टॉस करूँगा, उसमें दोनों चांसेस हैं, या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, नॉर्मल सी बात है। अब हमें नहीं पता उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मैं पहले से ही कुछ नहीं बता सकता कि कॉइन हेड देगा या टेल होएगा। तो जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस किसके हैं? टेल आने के। तो हेड और टेल आपस में कौन से इवेंट्स होंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। क्यों? हम पहले से ही नहीं बता सकते हेड आएगा या टेल आएगा। जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट हैपन सिमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। इसका क्या मतलब हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? व्हेन दे कैन नॉट हैपन सिमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल, मतलब एक ही ट्रायल में वो सारी के सारी अपनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक डाइस है, उसमें 1 to 6 नंबर्स हैं। अब मैं उसे थ्रो करूँगा तो या तो 1 नंबर आएगा या 2 नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं कि सिंगल थ्रो में 6 के 6 नंबर एक साथ आ जाएंगे।
तो ये कौन सा इवेंट हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नंबर सिंगल ट्रायल में एक ही बार में नहीं आ सकते। तो बच्चों अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये भी प्रोबेबिलिटी का एक इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का ज़्यादातर मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के थोड़ा ऑपोजिट होए। फॉर एग्जांपल उसने बोला लेट देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास दो इवेंट्स हैं। ए इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट एवरी ए इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी। जो ए है वो बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो बी क्या होएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होएगा। ठीक है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड जो है वो टेल का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और जो टेल है वो हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेड और टेल दोनों आपस में मेल नहीं खाते, दोनों अपोजिट हैं। अगर मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, क्योंकि इवन नंबर अलग होते हैं और ऑड नंबर हमारे अलग होते हैं। नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल इवेंट तो नॉर्मल सी बात है, मैंने एक कॉइन टॉस किया, एक हेड आ गया या एक टेल आ गया, वो सिंपल इवेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इन केस ऑफ द कंपाउंड इवेंट वी कंसिडर द जॉइंट अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स। जॉइंट अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स का क्या मतलब हुआ, हमने एक डाइस को थ्रो किया। अगर मैं कहता हूँ मैंने डाइस थ्रो किया, मेरे को सेकंड डाइस में फोर्थ नंबर चाहिए, तो वो क्या हो गया, मेरा कंपाउंड इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है, या तो दो डाइस या दो कॉइन्स हो जाएंगे हमारे, या दो डाइस हो जाएंगे, या कोई भी दो चीज़ों के बीच में कंपाउंड इवेंट डिपेंड करता है। और सिंपल इवेंट तो किसी एक में भी डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे कौन से होते हैं, जो इवेंट्स हमारे किसी दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड ना करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन लिया, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, अब हेड आ गया, हेड मेरा टेल के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। मैंने एक डाइस लिया, डाइस को थ्रो किया, अब अगर एक नंबर आ गया, दो आ गया, तीन आ गया या छः कोई भी आ गया, वो किसी और के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। पर लेकिन डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से मैंने एक कार्ड को निकाल लिया, अब मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने रह जाएंगे, 51। पहले मैंने किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। पर लेकिन अब जब उसमें से किंग निकल गया, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने रह गए, 51। अब दोबारा जब किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 3/51 होगी। क्यों? पहले वाली से हमारी जो दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट करेगी। क्या हो गया हमारे पास, ये डिपेंडेंट इवेंट्स का एग्जांपल था। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें से मैंने एक कार्ड किंग का निकाल लिया, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने रह गए, 51 कार्ड्स रह गए। अब जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 51 कार्ड से निकालेंगे, मतलब हमारा जो किंग था वो बाकी कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता था।